जय माता दी दोस्तों, मधुरामेहंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है जितिया व्रत, क्या है नहाय खाए और पारण की तिथि, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जितिया व्रत जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है और जितिया भी छठ महापर्व के समान ही कठिन व्रतों में से एक है, जो कि संतान प्राप्ति, दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए माताओं द्वारा किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन सुहागन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती है। और साथ में ये भी माना गया है कि जो महिलाएं या माताएं अपने संतानों के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती है, उनके संतान पर आने वाली हर संकट टल जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में कब है जितिया व्रत, क्या है नहाय खाए और पारण की तिथि। जितिया पर्व 3 दिवसीय होता है और पंचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि तक जितिया पर्व मनाई जाती है, जिसमें शुद्ध अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है, तो वहीं पारण 9वीं तिथि के दिन की जाती है। जितिया का पहला दिन यानी कि 7वीं तिथि को नहाय खाए कहा जाता है और इस दिन महिलाएं नहाने के बाद सात्विक भोजन करती है। और साल 2026 में 7वीं तिथि होगी 2 अक्टूबर दिन शुक्रवार को, यानी कि इसी दिन नहाय खाए रहेगी। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खरजुतिया कहा जाता है और यही व्रत का खास और विशेष दिन होता है। यह दिन अष्टमी तिथि को पड़ती है और अष्टमी तिथि के लगते ही माताएं निर्जला व्रत रखने के साथ ही व्रत कथा को भी सुनती है और इस दिन रात्रि में भी जल नहीं पिया जाता। और साल 2026 में आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत रहेगी 3 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार की सुबह 7:56 से लेकर 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार की सुबह 5:50 तक। तो ऐसे में जितिया व्रत 3 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार यानी कि शुद्ध अष्टमी तिथि को मनाई जाएगी। और जितिया व्रत के तीसरे दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करने के बाद इस महापर्व जितिया का समापन हो जाती है। और इस साल जितिया व्रत का पारण रहेगा 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को। तो चलिए अब जान लेते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि को। जितिया व्रत रखने वाली महिलाएं और माताएं जितिया व्रत के दिन स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करके पूजा स्थल पर सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित पूजा को स्नान कराकर स्थापित करना चाहिए। अब मूर्ति या फिर प्रतिमा के समक्ष धूप दीप जलाकर निवेद, पुष्प, रोली, फल आदि अर्पित करके उनकी आरती करके भगवान को मिठाई का भोग लगाकर जब पूजा समाप्त हो जाए तो जीवित पुत्री का व्रत की कथा को सुने या फिर पढ़ें। माताएं 7वीं तिथि को नहाय खाए की तिथि पूरा होने तक भोजन करके और जल ग्रहण करके अष्टमी तिथि शुरू होते ही पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है। उसके बाद अगले यानी कि 9वीं तिथि को व्रत का पारण के साथ ही जीवित पुत्री का व्रत और जितिया पर्व का समापन होता है। तो चलिए जान लेते हैं जितिया व्रत के महत्व को। धार्मिक मान्यता के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस व्रत को करने से संतान की जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ नहीं आने के साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यह संतान की भलाई के लिए माताएं कठिन व्रत रखती है, जिससे कि उनके संतान को दीर्घायु और सुखी जीवन का वरदान की प्राप्ति हो। माना जाता है कि अगर कोई विकट परिस्थिति से बचकर निकल जाए या फिर किसी विकट परिस्थिति से किसी के प्राण बच जाते हैं तो कहा जाता है कि उनकी माँ ने जरूर जितिया व्रत किया होगा। आप सभी माताओं को मधुरामेहंदी.com की तरफ से जितिया व्रत की ढेरों बधाइयाँ। आप सभी का व्रत सफल रहे और आपकी संतान दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य को जिंदगी जिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसे ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। मिलते हैं मधुरामेहंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।